30 अगस्त 2022 है आज। 30 अगस्त को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। लघु उद्योगों का काफ़ी महत्व है। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों उद्योग या लघु और कुटीर कुटीर उद्योगों का हमेशा से महत्व रहा है, चाहे स्वतंत्रता के बाद देखें या स्वतंत्रता के पहले देखें। महात्मा गांधी ने इन उद्योगों के विकास पर बल दिया था। वो चाहते थे इन उद्योगों का अगर विकास होगा तो ग्रामीण विकास होगा, और ग्रामीण विकास होगा तो पूरे भारत का विकास होगा। जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा सा डिफर आइडिया था। उनका ये मानना था कि बड़े उद्योग लगेंगे तो बड़ी मात्रा में रोजगार लोगों को मिलेगा और उससे निर्यात प्रोत्साहित होगा, आयात हतोत्साहित होगा, जिसके कारण भारत का विकास होगा। तो दोनों का अलग अलग व्यू था इस मामले में। दोनों के थोड़े से थॉट्स अलग अलग थे। हालांकि जो थॉट्स हमारे सामने आते हैं और जो थॉट्स वाकई में रहते हैं, वो हो सकता है कम्युनिकेट ना हो पाते हों उस वक्त, तो और ज़्यादा कहीं ऐसी बात निकल गई होगी तो उनके थॉट से जोड़ लिया गया कि उनके ऐसे विचार ही थे। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी बड़े उद्योगों को पसंद ही नहीं करते होंगे, या फिर जवाहरलाल नेहरू लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों के महत्व को नहीं समझते होंगे। ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन चूंकि एक परसेप्शन बन जाता है तो वही चल रहा है। लघु उद्योग दिवस, क्योंकि उनको ज़्यादा हमको अगर जानना हो उनके विचारों के बारे में, हालांकि इतना रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, तो उनके बारे में ज़्यादा हमको पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या कहाँ कहाँ कहा है। तो लघु उद्योग दिवस, लघु उद्योगों की देखिए कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। भारत सरकार अभी हाल ही में एमएसएमई की नई परिभाषा लेकर आई है। लेकिन लघु उद्योग मान के चलिए कि 10 से 50 लोग जहाँ पे काम करते हैं, मशीनों का कम से कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर श्रम पे ये निर्भर रहते हैं। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यम और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, पूछा भी गया है एग्जाम में। भारतीय उद्यम संस्थान गुवाहाटी में स्थित है, असम में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जो है, ये इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ संस्थान हैं लघु उद्योग से संबंधित, इनको देख लीजिएगा कहाँ पर है। आदिल सुमरीवाला भारतीय ओलंपिक संघ के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब तक के लिए जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। नए अध्यक्ष के चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ समय पहले ही नरेंद्र बत्रा, जो कि ये पूर्वकालिक जो इसके अध्यक्ष थे, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, ये हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित हुआ। पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेलसेन और महिला वर्ग में अकाने यामागुची, इन्होंने ये पुरस्कार जीते, मतलब ये चैंपियनशिप जीता। 29 अगस्त को खेल मंत्रालय ने, आपको पता है 29 अगस्त अर्थात कल खेल दिवस के रूप में मनाया गया, तो खेल मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? मीट द चैंपियन अभियान। जो चैंपियन है ओलंपिक और अन्य खेलों में स्वर्ण पदक विजेता, उनसे मिलने के लिए एक अभियान, ताकि खेल को प्रोत्साहित किया जा सके। स्मृति वन स्मारक, पीएम मोदी द्वारा ये स्मारक कहाँ पर इसकी आधारशिला रखी, इसका उद्घाटन किया गया? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ में? भुज जिले में। भुज में क्यों? क्योंकि भुज में 2001 में भूकंप आया था, और जिस तरह से लोगों ने, स्थानीय लोगों ने साहस का परिचय दिया था इसमें, जिस तरह से निपटने में भूमिका निभाई थी, उसी की याद में 2001 में जो आई भूकंप थी, त्रासदी थी, उसकी याद में ही, उससे निपटने की याद में स्मृति वन स्मारक, ये वहाँ पर उद्घाटन किया उसका। माँ ऑन चक्रवात, उत्तरी फिलीपींस में आया हुआ चक्रवात है ये। पेन प्लस रणनीति, अफ्रीका में गैर संचारी रोगों के खिलाफ अपनाई जाने वाली ये रणनीति है। हाल ही में भारत में काफ़ी चर्चा में है पेन प्लस रणनीति। ध्यान रखिएगा, गैर संचारी रोग क्या होते हैं? तो गैर संचारी रोग वे रोग होते हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। गैर संचारी, संचारी रोग कौन से होते हैं? ठीक इसका उल्टा, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जैसे कि आपका कोरोना था, ये क्या था? संचारी रोग था, एक व्यक्ति से दूसरे रोग में व्यक्ति में फैलने वाला। लेकिन किसी को कैंसर है या डायबिटीज़ है तो वो एक से दूसरे में नहीं फैल सकती है, तो उसको गैर संचारी रोग कहते हैं। तो गैर संचारी रोग के लिए, इलाज के लिए
पेन प्लस रणनीति अफ्रीकी देशों में वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा अपनाई जाती है, हाल ही में चर्चा में रही है भारत में, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डेली पीडीएफ वीडियोस मिलती रहेंगी। जितने ही प्रोग्राम है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स अर्थात 2023 के लिए जो अगली परीक्षाएं हैं, चाहे वो एपीओ मेंस का हो, पीसीएस जे का हो, आरओ का हो, ये सभी 2 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। इनरोलमेंट शुरू हो गया, आप इनरोल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।